तो मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। दोस्तों मैं आज आपके लिए लाया हूँ वो हिंदी के पहले इतिहास ग्रंथ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उनके बारे में विशेष जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहद ख़ास होगा, तो आप ज़रूर देखें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों हमारा जो पहला इतिहास ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम लिखित इतिहास ग्रंथ गारदातासी का। तो दोस्तों चलिए इस पे बात करते हैं। तो हिंदी साहित्य का एक वास्तविक इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी विद्वान गारदातासी ने किया है। ठीक है। इसकी जो रचना का नाम है वो है इस्तवार द लिटरेचर एंड वे हिंदुस्तान। ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि किस भाषा में लिखा गया है, तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसकी रचयिता गारदातासी है और ये इसका प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशन हुआ। इसके द्वितीय संस्करण 3 भागों में प्रकाशित हुआ। जो इसका द्वितीय जो 1847 में, इसके 3 भागों में इसको क्या किया गया है, फिर से इसका प्रकाशन हुआ है, जो 1870 तथा 1871 में हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लें। इसमें कुल 738 कवियों का वर्णन किया गया है और जिसमें से 72 कवि हिंदी के थे। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे वृत्त संग्रह मात्र कहकर ही पुकारते हैं। तो आइए दूसरा जो हमारा इतिहास ग्रंथ है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा इसके बारे में और हमें जानकारी है कि इस ग्रंथ में शामिल प्रथम कवि का नाम अंगद एवं अंतिम कवि का नाम हेमंत पंत है। तो दोस्तों दूसरा जो हमारा इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, वो है ठाकुर शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। ठीक है, इसके मुख्य तथ्यों के ऊपर हम बात करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का दूसरा प्रयास किसी भारतीय विद्वान का प्रथम प्रयास है ठाकुर शिव सिंह सरोज सेंगर के द्वारा। इसका नाम है शिव सिंह सरोज। ये 1883 में द्वितीय संस्करण है। ठीक है, यह पुस्तक सर्वप्रथम 1878 में प्रकाशित हो चुकी थी, परंतु अनेक कमियां त्रुटियां रह जाने के कारण पूर्ण संशोधन पश्चात 1883 में इसका पुनः प्रकाशन करवाया गया था। इस पुस्तक में कुल 1003 कवियों लेखकों का जीवन चरित्र लिखा गया है और ख़ास बात इसकी यह है कि यह हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास है। हिंदी विद्वान के द्वारा हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो ये एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे हमें याद करना आवश्यक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह ही कहा है। जो जैसे कि पहले आपने गारदातासी का इतिहास देखा, वो उसे भी वृत्त संग्रह ही कहा गया है। ठीक है, इसके एक मुख्य विशेषता यह भी है कि इसमें 770 तक ले गई है। ठीक है, ये हिंदी के आदिकाल की प्रारंभिक सीमा 770 तक ले गई है। ठीक है, तथा कवि पुष्प दंत को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। तो अगला जो हमारा इतिहास ग्रंथ है उसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा तीसरा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का लिखित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, यह इस इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम कालक्रम अनुसार का वर्णन मिलता है, जिसकी पद्धति को फॉलो करके इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा गया है। यह मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ये मतलब हिंदी में नहीं लिखा गया है, ये अंग्रेजी में लिखा गया है। तो और जो इस इतिहास ग्रंथ में इसके मुख्य तथ्य हैं जो इसमें 952 कवियों का जीवन चरित्र लिखा गया है। इनमें से 886 कवियों का उल्लेख पूर्व में शिव सिंह सरोज में हो चुका था। शेष 66 नए कवियों का वर्णन ग्रियर्सन द्वारा अन्य स्रोतों से ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, और इसमें जैसे कि मैंने बताया कालक्रम अनुसार इसमें कवियों को रखा गया है। ठीक है, चारण कवि काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य का रूप में किया गया है। इसमें जिन ग्रंथों का इन्होंने आधार ग्रंथों से अपने इस हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इन सभी ग्रंथों का इसमें प्रयोग किया है अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने के लिए। यहाँ पे काल विभाजन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा अपनी इस पुस्तक को 12 अध्यायों में विभाजित किया गया है। जो इतिहास ग्रंथ है इसको 12
अध्यायों में विभाजित किया गया है। इन्हीं 12 अध्यायों में ग्रासन का काल विभाजन है। ठीक है, आप देख सकते हो 12 यहाँ पे है। ठीक है, तो इनको नहीं बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके मुख्य मुख्य तथ्यों को ही बताएंगे। आप जैसे कि देख सकते, विशेष तथ्य, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजी द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस रचना को भी इतिहास पुस्तक के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, इसे वे बड़ा वृत्त संग्रह कहकर पुकारते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हिंदी भाषा के विकास के लिए निम्न 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान पुस्तक की रचना। ठीक है, 1888 में जैसे कि की है, इसका प्रकाशन 79 में भी देख सकते हैं आप। ठीक है, भारतीय भाषा का सर्वेक्षण लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1902 से 1909 ईस्वी तक। तुलसी का वैज्ञानिक अध्याय 1886 से 1921 तक। ग्रियर्सन ने गोस्वामी तुलसीदास पर कुल 12 निबंध लिखे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों और क्या इसके बारे में। ग्रियर्सन ने 1899 में रामचरितमानस को 126 प्रकाशित और हस्तलिखित कृतियों के आधार पर रामचरितमानस का संपादन करके उसे खड़ग विलास प्रेम प्रेस बांकीपुर पटना से प्रकाशित कर रहा था। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन ही माने जाते हैं। दोस्तों, जो हमारा चौथा इतिहास ग्रंथ है वो है मिश्र बंधु द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, जिसके 4 भागों में इसका प्रकाशन हुआ। प्रथम और द्वितीय और तृतीय भाग 1913 में प्रकाशित हुआ है और चतुर्थ भाग 1934 में हुआ है। ठीक है, ये तीनों मिश्र बंधु जो भाई थे, जैसे कि नाम यहाँ पे आप देख सकते, पंडित गणेश बिहारी मिश्र है और श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र है। ठीक है, इनमें इस इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। जैसे कि आप देखते हैं, बाकी इसकी जानकारी कुछ और भी है, पर मुख्य जो जानकारी है उसके बारे में आपको तो मिश्र बंधु द्वारा एक हिंदी नवरत्न 1910 में ईस्वी में लिखा गया, जिसमें 9 कवियों का वर्णन किया गया है। पहले हैं तुलसीदास, सूरदास, देव बिहारी त्रिपाठी, बंधु भूषण व मतिनम, केशव कबीर चंद्र, हरिश्चंद्र। काल मिश्र बंधु के द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य को 8 कालखंडों में निम्नसार विभाजित किया, जैसे कि आप देख सकते हैं। पर ये लंबा चौड़ा इतिहास है इसके ऊपर। अगर ये जो हमारा सबसे प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है वो 1929 में लिखा गया है। ठीक है, ये पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका से प्रकाशित किया गया था। नागरिक उच्चारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशन इसका हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिंदी शब्द सागर के निर्माण में निम्न 3 विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में लगभग 1000 कवियों के जीवन चरित्र का विवेचन किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और जिन रचनाओं की विशेष सहायता सामग्री से इस इतिहास ग्रंथ का लिखा गया है वो है मिश्र विनोद मिश्र बंधु द्वारा हिंदी गोविंद रत्नमाला, श्याम सुंदर दास, कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी, ब्रज माधुरी, सार वियोग हरि। और इस ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से किया गया है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्न 4 सुस्पष्ट कालखंड में वीर गाथा काल नाम दिया, आदि काल को इसने, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल नाम दिया और रीति काल को उत्तर मध्य काल नाम दिया और गद्य काल आधुनिक काल। ठीक है, काल के 3 भेद है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। भक्ति काल को भी आचार्य शुक्ल ने पुनः निम्न 4 भागों में विभाजित किया, जैसे कि आप देख सकते हैं। निर्गुण का वेधारा, सगुण का वेधारा, ज्ञानाश्रय, संत का वेधारा, प्रेमाश्रय का वेधारा, सूफी का वेधारा। इसके कवि भी इसके साथ दिए, कृष्ण का वेधारा, सूरदास कवि इसके, रामश्रय का वेधारा के राम काव्य, तुलसीदास संत का वेधारा के कबीर है और सूफी का वेधारा के जयसी है।
रामचंद्र शुक्ल का एक विशेष कथन भी इसके साथ आता है, जैसे कि आदिकाल के बारे में जब भी करेगी, यदि प्रबंध का एक विस्तृत वंशस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नामकरण के लिए निम्न 12 ग्रंथों का आधार लिया था, जैसे कि विजय पाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बिसलदेव रासो, खुमान रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति की पदावली, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, खुसरो की पहेलियाँ। तो दोस्तों ये थे कुछ हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ और लेखक, और इसमें उनकी मुख्य मुख्य जानकारी मैंने आपको जैसे कि बताया। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी आपको हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण जानकारी मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।